नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम हम कर रहे थे। काफी सारी चीज हम खत्म कर चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको कल बताया था। मैंने बताया था दो तरीके के रिमाइंडर होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। इन पे बेस आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और एग्जाम में आपको काफी जगह ऑप्शन एलिमिनेशन में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, जहां टर्म्स फ्रैक्शन में होती है। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मान लेते हैं कुछ ये लिखा है, अगर इसका मतलब है वो नंबर क्या हुआ जिसे 5 से भाग करने पर 2 बारी में गया, 3 शेषफल बचा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अगर मेरे को इसे 5 से भाग करना है तो मेरे को रिमाइंडर बताना है क्या होगा। अगर मैं इसे 5 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, +3। 5 से भाग करता हूं तो +2। 5 से भाग करता हूं तो +2। 3 दूनी 6, दूनी 12। फिर 12 को 5 से भाग करता हूं तो +2। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। 2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसको 5 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ऐसे ही अगले पर आते हैं। इसे 11 से भाग करना है। 7 बारी में जाएगा, 1 बचेगा। 2 बारी में जाएगा, 2 बचेगा। 3 बारी में जाएगा, 5 बचेगा। तो कितना आ गया, 10। क्योंकि रिमाइंडर इससे छोटा लेना है। ठीक है, इससे छोटा होता है जिससे भाग करते हैं आप। यहाँ पर ये 12 आ रहा था, वो इससे बड़ा था, इसलिए दोबारा से 5 से भाग किया, तब जाके 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है आपके सामने ये 2 की पावर 72 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं। अब देखिए ध्यान से, आपको इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे मिलेंगे जिसके अंदर ऊपर वाला जो है नीचे वाले से, ऊपर वाले को इस तरीके से तोड़ा जा सकता है कि नीचे वाले से एक बड़ा या एक छोटा, या नीचे वाले की पावर से एक बड़ा या एक छोटा, इस तरीके से मिलेगा। आइए देख लेते हैं। अगर मैं इसे लिखता हूं तो यूं लिखूंगा। ठीक है, और ये कितना है, 8। 8 की पावर 24 डिवाइड बाय 7। अगर 8 की पावर 24 को मैं 7 से भाग करता हूं, यानी 8 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 की पावर 24 यानी 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना लिखना नहीं है। मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं ये करूंगा कि भाई 7 से एक बड़ा नंबर 8 बन सकता है। 2 की पावर 3 में बचेगा कितना, 24। 2 की पावर 3 को अगर भाग करूंगा 7 से तो 1 बचेगा, 1 की पावर 24, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूं। बिल्कुल आते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। 2 की पावर 71, अगर मैं इसे लिखूं तो यूं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने ऐसे में तोड़ना है कि इससे एक बड़ा या एक छोटा, या इसकी पावर से एक बड़ा या एक छोटा। ठीक है, तो 8 फिर से बन गया, ये तो 1 आ जाएगा, और 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पर 4 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी हो सकता है डायरेक्ट मिल जाए, हो सकता है डायरेक्ट ना मिले, दोनों ही पॉसिबिलिटी मैंने ले ली है। ठीक है, कोई रोल नहीं है भाई पावर का, पावर इसे तोड़ने के काम आएगी। अब जैसे यहाँ देखिए 71 था, 3 से भाग करता मैं 69 तक तो टूट जाता, पर 2 पावर बच जाती। 69 तक का रिमाइंडर कितना आता, 1 आता। 1 इंटू 4 हो जाता। 4 को अगर 7 से भाग करेंगे फिर रिमाइंडर 4 बचेगा। चलिए आगे आते हैं। आगे है 2 की पावर 256, अगर मैं 3 से भाग करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं 3 से भाग करता हूं तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। और 3 से भाग क्यों किया, मैंने 7 से एक नंबर बड़ा बनाना है ऊपर। ठीक है, जो 2 की पावर में संभव है। तो मैं देखता हूं इसका रिमाइंडर क्या हो गया, इसका तो 1 हो गया। 1 इंटू 2 की पावर 1 यानी 2, तो +2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो +2 मेरा आंसर आ जाएगा। अब हमने देखा जब यहाँ 2 की पावर 1 बचा था तब भी, जब 2 की पावर 2 बचा था तब भी, और 2 की पावर 3 था तब भी।
ठीक है, तीनों केस हमने देख लिए हैं। इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ 8 है, 8 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा और 1 की पावर जो आएगी ये आएगी। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, इंटू 2 की पावर 1 करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इस कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्जाम में आते हैं। 67 की पावर 68 माइनस 1/66, यानी इसे अगर मैं 66 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए अगर मैं इंडिविजुअली इसे 66 से भाग करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, इसे मैं लिख सकता हूं 66 प्लस 1, तो 1 की पावर 68 यानी 1 रिमाइंडर बचेगा, और -1 और है तो यानी 0 आ गया। तो इस केस के अंदर 0 रिमाइंडर बचेगा। देखिए 67 को आप ऐसे देख सकते हैं 66 प्लस 1 की पावर 68, जब मैं इसे 66 से भाग करूंगा तो ये वाला पार्ट चला जाएगा, बचेगा ये। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि भाई ये बचा 1 और 1 आ गया यहाँ पर, -1 और था तो 1 - 1 क्या आ गया 0, यानी ये 66 से पूरा भाग हो जाएगा। अगर इसी को मैं यहाँ देखता हूँ 67 है यहाँ, 67 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 68 माइनस 1 की पावर 68। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। 68 तो कट जाएगा, बचेगा क्या -1 की पावर E1, -1 की पावर E1 हो गई +1 -1, 0 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक है, देखिए बिल्कुल बेसिक। भाई ऊपर भी इवन है तो हमने ऊपर में भी 1 ही लिया है, देखिए। ठीक है, -1 नहीं लिया, ध्यान से देखिए आप। अब ये है, इसे भाग करेंगे 66 से, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 की पावर E1 1 हो गया, और 1 और 1 क्या हो गया 2, 2 मेरा आंसर हो गया। मैं इसे देखता हूं -1 की पावर E1 +1 क्या मिलेगा, फिर से 2 मिलेगा, तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, इस केस में भी रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। 68 - 1 लिखेंगे, 68 कट जाएगा, -1 की पावर E1 है इसलिए E1 हो गया तो 1 हो गया, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ये सारे वैरायटी के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, इससे बाहर कैटेगरी नहीं जाती है। ठीक है, 67 की पावर 67 +1, अब यहां क्या बचेगा -1, इसकी पावर 67 +1, यानी ये कितना आ गया, ये ऑड है तो -1 +1 यानी 0, 0 आ गया। इस केस में देखते हैं, सेम केस है बस माइनस है, तो -1 की पावर 67 -1 तो कितना आ गया -2। अब -2 तो रिमाइंडर नहीं होता, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो 68 में से 2 घटाया 66, 66 मेरा आंसर हो जाएगा। जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम उसे क्वोशंट उसमें से घटा देते हैं जिससे भाग किया जाता है, 68, तो 68 में से 2 घटा दिया, 66 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 से अगर मैं भाग करता हूं, ये आ गया। ये क्या है 8 है, नीचे क्या है 9, रिमाइंडर कितना बचेगा -1, -1 की पावर क्या है 36 है, इंटू 2 की पावर 2, तो कितना आ गया 4 आ गया, 4 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी 9 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं इस पे।
कोई बता सकता है ये क्या आएगा? देखता हूं आप में से कौन बताता है ये क्या आएगा। +1 -1। अब ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपसे बोला था 10 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर निकालना है तो इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि ये अगर है, इसे 10 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। यूनिट डिजिट की अगर बात करें, 4 से भाग करता हूं अगर, तो 24 बारी में जाएगा, 3 बच जाएगा। 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो 8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग समझे जल्दी से बताइए। 8 9 से डिवाइड होगा तो -1 बचेगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, 2 की पावर 99 डिवाइड बाय 10 रिमाइंडर क्या। अब लॉजिकल बात सोचिए, देखिए 10 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है, तो उसका मतलब है इकाई अंक निकालना है। 9 से भाग करने पर अगर शेषफल निकालना है, उसका मतलब है अंकों का योग निकालना है, डिजिटल सम निकालना है। ठीक है, अगर मैं 10 से भाग करता हूं, रिमाइंडर निकालना है, तो मेरे को यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट मैं सीधा ही निकाल सकता हूं, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं ये भी कर सकता था इसके अंदर, नहीं इस तरीके से ही करिए, इस तरीके से बेटर है, दूसरा तरीका भी नहीं लेंगे। आगे है ये, ध्यान से देखिए, 8 आया भाई, ध्यान से देखिए। अगला है ये आपके सामने, 1 से लेके 100 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिएगा, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, और इससे आगे जितने भी नंबर आएंगे ये सब 8 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 फैक्टोरियल भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। बचे क्या, केवल ये 9। 9 को मैं 8 से भाग करता हूं तो क्या बचेगा, +1। ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। लॉजिकल है कंप्लीटली, कोई आपको तुक्का नहीं लगाना है इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको बताई है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे आता हूं, इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं, ठीक है। अब देखिए हमें ये पता है कि 4 फैक्टोरियल और उसके आगे के सारे ये 12 से डिवाइड हो जाएंगे। इससे पहले वाले 6 + 2 + 1 ये 12 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 9। तो रिमाइंडर कितना बच गया, ये बच गया। +9 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, +9 मेरा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूं सही लिखा है। 94 67 बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, अगर मैं 17 से भाग करता हूं, 17 एकम 17, 17 × 3 = 51, 8 बचा। ठीक है, 8 बचेगा। अब देखिए ये नंबर इससे 6 कम है, मैं इस तरीके से ही करता हूं, मैं बार बार डिवाइड नहीं करता। मैं देखता हूं ये नंबर इससे 6 कम है, तो रिमाइंडर भी 6 कम बच जाएगा। 17 × 5 = 85 होता है, 9 बच गया। 17 × 4 = 68, -1 बच गया। ठीक है, अगर 9 दूनी 18, 18 को मैं 17 से भाग करता हूं फिर से, तो 1 बचेगा, और ये कितना आ गया, -8। तो -8 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 17 - 8 यानी +9,
ये मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, प्लस लाइन मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक चीज और देखिए, जैसे मान लेते हैं इसे आपने 17 से भाग किया, रिमाइंडर आ गया 9, तो इसको फाइनली सॉल्व करके पता है कैसे लिखा जाएगा, यहां एक नंबर आएगा और 9/17, ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गई, इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं कई जगह ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। हम देखते हैं 4 वो लिखे हैं, अगर मान लेते हैं एक ऑप्शन है ये 2/17, ये है 3/17, ये है 4/17, यहाँ कोई नंबर है बड़ा सा, 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 ठीक है। मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर थ्योरम से केवल ये देखूंगा रिमाइंडर क्या आ रहा है और आंसर मार्क तुरंत कर दूंगा, ठीक है। 17 से भाग कर रहा, मैंने रिमाइंडर निकाला, 9 आ गया। पूरी कैलकुलेशन करने से तो आसान है, पूरी कैलकुलेशन तो मेरे बस की वैसे भी नहीं है कि मैं कर पाऊं, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे केस में रिमाइंडर थ्योरम लगाता हूं जहां ऑप्शन फ्रैक्शन में होते हैं और ये रिमाइंडर पार्ट अलग अलग होता है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, ये जल्दी से बताइए। बिल्कुल केवल प्लस में ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, शायद सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन वही लिए हैं एग्जाम ओरिएंटेड जो है, एग्जाम में आए हुए हैं जो। अगर मैं 7 से भाग करता हूं, 7 दूनी 14 बचा 5, 7 अट्ठे 56 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1। अब देखिए यहाँ क्या बचा, +1। अब मैं इसे दोबारा से डिवाइड नहीं करूंगा, ये नंबर इससे 1 बड़ा है तो क्या बचेगा, +2। ये नंबर इससे 2 बड़ा है तो क्या बचेगा, +4 और इसका क्यूब। तो यानी ये लिखा हुआ है 1 × 2 × 4 का क्यूब। इसे भाग करना है 7 से, ये क्या है 64 है, 7 से भाग करेंगे, एक रिमाइंडर बचेगा, 1 × 2 × 1 यानी 2 मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये बहुत डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितनी अच्छे से समझे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप दोबारा से 7 से भाग कर रहे हैं फिर दोबारा से 7 से भाग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये 12 की पावर 75/29, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। क्या 29 का कोई मल्टीपल मैं ऐसा बना सकता हूं जो 12 की पावर के आसपास मिल जाए? बिल्कुल बना सकता हूं। ये क्या हो गया, 144। 29 से देखिए ये तो कट जाएगा, बचेगा ये यानी -12, क्योंकि ये ऑड है। -12 का मतलब हो गया 29 - 12 यानी 17। 17 मेरा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी मिल सकता है। सारी वैरायटी मैंने इसलिए ली है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पावर में आपको सीधा सीधा मिल जाए, आपको मल्टीप्लायर भी मिल सकता है। मल्टीप्लायर बना है अब यहाँ पर, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। 1989 में रिमाइंडर 0 होगा भाई, चेक करिए। 7 से भाग करना है उसे, गलत बोल रहे हैं एकदम, 7 से भाग भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार और, देखिए इसे 29 की पावर में 29 का कोई मल्टीप्लायर ऐसा देखना है जो 12 की पावर में बने। 12 की पावर में 144 बनता है, 29 पंजे 145 होता है।
तो 12 की पावर में मैंने तोड़ा, इसे इस तरीके से लिख दिया। 144 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, -1 की पावर ऑड यानी -1 इंटू 12 -12, -12 का मतलब है 17, 17 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने ये। देखिए जितनी अलग वैरायटी है ना, जितनी आप पूरी किताबों में ढूंढ के कर सकते हो, मैंने सारी इकट्ठी करा दी है। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर आप ये समझ जाए तो सब हो जाएगा। 67 की पावर 14, 64 प्लस 3, इसकी पावर 14, ये तो कट जाएगा, बचेगा ये। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, क्या रिमाइंडर मिलेगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया, +1, +1 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 342 से एक ज्यादा या इसका कोई मल्टीप्लायर ऊपर बन सकता है। मुझे पता है 343, ये क्या है, 343 है। अगर मैं 342 से भाग करता हूं तो क्या मिलेगा, 1। फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। +1 +1 +1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इस तरीके का भी क्वेश्चन मिल सकता है। अब ये आ गया 2400। आपको अगर ये पता है कि 7 की पावर 4 जो है 2401 होती है, ठीक है, 7 की पावर 4 जो है वो 2401 होती है, यानी इसे मैं इससे भाग करूंगा तो 1 बचेगा, और फाइनली कितना बच गया, 7 की पावर 3 यानी 343। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा रिमाइंडर आ गया जब मैं इसे 2400 से भाग करूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, चेक कर लेता हूं सही लिखा है या नहीं लिखा। 197, आइए देखते हैं। 34 से अगर मैं भाग करता हूं 68 यानी 5 बचेगा, यहां 7 बचेगा, यहां 10 बचेगा, 34 दूनी 68, -11 ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ फायदा हुआ मेरे को, मैं ये भी कर सकता था 34 एकम 34 बचा 23, 23 लिखता तो नंबर बड़ा आता, इसलिए मैंने नेगेटिव रिमाइंडर लिया जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान रहे। आगे देखते हैं। 34 पंजे 170, 34 छीक 204 यानी -7 ले लेता हूं। ठीक है, अब इसे 34 से भाग करना है। ये तो 1 हो गया, 7 पंजे 35, एक रिमाइंडर बचेगा। यहां क्या आ गया, 11 सत्ते 77, 77 को मैं 34 से भाग करता हूं तो 9 रिमाइंडर बचेगा। 34 दूनी 68 बचा 9। अब 90 को मैं 34 से भाग करता हूं तो क्या बचेगा, 34 दूनी 68 बचा 22, 22 मेरा आंसर हो जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, क्वेश्चन समझ आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमने निकाला कि भाई किस किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन आ सकता है और रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन आप अपने कॉन्सेप्ट में कैसे कर सकते हैं। यानी जहां भी कई जगह आप देखते हैं इस तरीके की फ्रैक्शन लिखी हुई है, 5/3/7, 5/4/7, 5/6/7, ठीक है, 5/1/7। अब जरूरी नहीं है पूरा कैलकुलेशन करा जाए, रिमाइंडर थ्योरम लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और ये तो मैंने 5 लिखा है, हो सकता है 5 की जगह उसने लिख दिया 1025। अब आपको क्या लग रहा है एग्जाम में आप पूरा कैलकुलेट करने वाले हैं ये? तो रिमाइंडर थ्योरम से सीधा आंसर आ सकता है। रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेटिव पार्ट में ज्यादा अच्छे से यूज होती है कंपेयर टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन उसके चांस है कि बहुत कम कि पेपर में आए, पर हाँ इस पे बेस एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारे रिमाइंडर हैं 7 से भाग करने पर उस कैलकुलेशन में। आगे आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और बन जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, ध्यान से देखिएगा। x की पावर n माइनस a की पावर n डिविजिबल है x माइनस a से, n की जो मर्जी वैल्यू हो। ठीक है, x की पावर n माइनस a की पावर n डिविजिबल है x प्लस a से जब n इवन होगा। ठीक है, x की पावर n प्लस a की पावर n डिविजिबल है x प्लस a से जब n ऑड होगा। अब इसे याद किस तरीके से करना है, अब मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी दी x की पावर n माइनस a की पावर n डिविजिबल बाय x माइनस a। n की वैल्यू क्या हो, n की जगह एक बार मैंने ऑड रखा और एक बार इवन। मैं देखता हूं जब मैं इसे खोलूंगा तो भी x माइनस ए आएगा, जब मैं इसे खोलूंगा तो भी x माइनस ए आएगा। ठीक है, यानी x की पावर n माइनस ए की पावर n किससे भाग हो जाएगी, x माइनस ए से। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगले पे आता हूं, x की पावर n माइनस ए की पावर n अगर मैं ऑड रखता हूं, इवन रखता हूं, तो देखिए इसके अंदर x प्लस ए आएगा, पर अगर मैं ऑड रखता हूं तो इसके अंदर x प्लस ए नहीं आएगा। ठीक, यही मैं यहां पर देखता हूं, अगर n की वैल्यू मैंने ऑड रखी इसके अंदर और इवन रखी, अगर मैं ऑड रखता हूं तो x प्लस ए से भाग हो जाएगा, अगर आप इवन रखते हैं। क्या इसमें x प्लस ए आता है, नहीं आता। ठीक है, तो x की पावर n प्लस a की पावर n x प्लस ए से कब भाग होगा, जब ये ऑड होगा। x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस x प्लस ए से कब भाग होगा, जब ये इवन होगा। और x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस ए से कब भाग होगा, जब सारी वैल्यू के लिए n की कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, चलिए भाई एडवांस मैथ ही चल रहा है ये। देखिए मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, अब आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। x की पावर n माइनस a की पावर n, दो फैक्टर हैं आपके पास, x माइनस ए से और x प्लस ए से। x की पावर n प्लस a की पावर n x प्लस ए से, x माइनस ए से तो ये हो ही नहीं सकता, लॉजिकल बात है। ठीक है, मेरे दिमाग में दो चीज आ गई, ध्यान रखिए, एक माइनस वाला है एक प्लस वाला, इसके दो केस लिख दिए मैंने, इसके दो केस में नहीं लिख सकता, x माइनस ए इसमें पॉसिबल ही नहीं है, चाहे मैं n की कोई भी वैल्यू डाल लूं। ठीक है, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा, मैंने आपसे बोला ये x माइनस ए, ठीक है, से कब भाग होगा, अगर मैं n की वैल्यू इवन लेता हूं और ऑड लेता हूं, बोथ केस के अंदर x माइनस ए आ जाएगा, यहां पर भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं n की वैल्यू इवन लेता हूं, ठीक है, तो x प्लस ए से भाग हो जाएगा, अगर मैं ऑड लूंगा तो x प्लस ए से भाग नहीं होगा, यानी इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी कौन सी, केवल इवन वाली। ठीक है, आप चाहे तो जब भी आप एग्जाम देने जाए लिख भी सकते हैं रफ शीट पे कि भाई हाँ ये होता है। ठीक है,
बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। x की पावर n, a की पावर n, n की वैल्यू अगर मैं इवन ले लेता हूं, क्या इसमें x प्लस ए आएगा? नहीं। अगर मैं ऑड ले लेता हूं तो इसमें आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो कभी आपको लगे ना कि आप गलत कर रहे हैं, तो वैल्यू डाल के खुद ही चेक कर सकते हैं कि ये इससे भाग होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? अगर कोई भी आपसे कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ भी लिया ना किसी ने, सबसे बेसिक पे जाना और n की वैल्यू 2 3 डाल के चेक कर लेना, अपने आप पता लग जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये। अब इन पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी देख लीजिए। ये भी रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है, मैंने क्लास में इसलिए लिया है। इसको इससे भाग करना है, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, आपको पता है 1 1 1 0 0 0, अगर ये होता तो इससे पूरा भाग हो जाता। ठीक है, अगर ये होता तो इससे पूरा भाग हो जाता। ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, यानी 1 यूनिट की कमी रह गई। 1 यूनिट की कमी रह गई, इसका मतलब है रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 1 1 1 -1, यानी 1 1 1 0। ये मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए, बहुत बेसिक सी चीज बताइए मैंने आपको। ये एक बार दोबारा से देखिए। देखिए ये था। अब ऐसा भी हो सकता है, एक और एग्जांपल लूं क्या? ऐसा भी हो सकता है कि 9 8 हो तो 2 ज्यादा, तो मैं 2 घटा दूंगा, उस केस के अंदर 9 आ जाएगा यहां पर। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये बोल दिया गया 1 1 1 0 9 9 9 5, इसे डिवाइड किया इससे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ठीक है, बेसिक मेथड क्या कहता है? मेरा बेसिक जो डिवीजन है वो ये कहता है कि ये पूरी तरीके से भाग होगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से भाग होगा। इसमें और इसमें कितना अंतर है? 5 का। ठीक है, यानी जब मैंने इसे भाग किया ना इससे, तो 5 की कमी रह गई। अगर 5 और होता तो पूरी तरीके से भाग हो जाता। यानी कहने का मतलब है रिमाइंडर कितना बच रहा होगा? रिमाइंडर बच रहा होगा ये। ठीक है, रिमाइंडर बच रहा होगा मेरा ये 1106। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए समझ आना चाहिए सभी को। एक एग्जांपल लेके देखता हूं। देखिए ये 11 से पूरी तरीके से भाग हो रहा है। ठीक है, हो सकता है वो ये पूछ ले कि 9 9 9 5। ठीक है, इसे 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 11 मैंने जनरली लिया है, जरूरी नहीं है कि मैं 11 ही लूं। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसमें और इसमें कितनी कमी है। 4 और होता तो भाग हो जाता, यानी 4 की कमी रह गई। तो 11 में से 4 गया, कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 मेरा आंसर हो जाता है इस केस के अंदर। ठीक है, लॉजिकल है भाई, कंप्लीटली लॉजिकल है। अगर आप ज्यादा फॉर्मूले वॉर्मूले पे जाएंगे तो दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। जितने निचोड़ है ना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होगा, वो सारा क्लास में चल रहा है आपके। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर मैं डिवाइड फॉर्मूला देखता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हुआ? ए माइनस बी। ए माइनस बी करूंगा 116 आएगा, इनटू आगे वाला पार्ट आएगा। अगर मैं इसे भाग करता हूं किससे? 116 से, क्या कोई रिमाइंडर बचेगा? नहीं, तो 0 रिमाइंडर।
यानी कहने का मतलब है ये वाला जो नंबर है ये पूरी तरीके से 116 से भाग हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी जरूरी नहीं है कि सीधा नंबर दिया जाए आपको, यहां पर इस तरीके से भी नंबर दिया जा सकता है। अगला है ये आपके सामने, इसको 13 से भाग करना है, रिमाइंडर बताना है। सबसे पहले इसका सम निकालेंगे, 1000, 1001 बटे 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि अगर आप इसे 13 से भाग करते हैं, इसके अंदर 13 है, तो ये जो नंबर आएगा इसके अंदर 13 है, तो 13 है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। अगर किसी के अंदर वो नंबर है जिससे भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर थोड़ी बचेगा, वो तो पूरा पूरा चला जाएगा, 0 मेरा आंसर आ जाएगा। नीचे 116 कैसे आया, 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर मैंने इस पे बेस क्वेश्चन लिया है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 1000 इंटू 1001 बटा 2 इसका स्क्वायर। ये नंबर 13 से भाग होता है, इसलिए रिमाइंडर आपका 0 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि x की पावर n a की पावर n किससे भाग होगा, x प्लस a से। मैंने बोला था x माइनस a से तो हो ही नहीं सकता, है ना। और कब होगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है, x प्लस a आता है उसके फॉर्मूले में। अगर मैं ध्यान से देखूं, पहला और आखिरी 1 की पावर 1997, 196 की पावर 1997, तो ये किससे भाग हो जाएगा, 1997 से। ऐसी में इसके पहले वाला लूंगा तो 1995 आएगा, इसकी पावर 1997, फिर इन दोनों का पेयर बनेगा, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 1997 से। फिर 3 और 1994 वाला लूंगा, वो भी उसी से भाग हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर मेरे को कितना मिलेगा, 1997 मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूं, इसके ऑप्शन गलत है शायद। एक सेकंड रुक जाइए। वन 1997 आएगा। ठीक है, 1997 आएगा। x की पावर n प्लस a की पावर n, यदि n ऑड है तो ये किससे भाग हो जाएगा, x प्लस a से भाग हो जाएगा। किससे भाग हो जाएगा, x प्लस a से। ठीक है, बीच में कोई टर्म नहीं बचेगा भाई, बिल्कुल नहीं बचेगा बीच में कोई टर्म। मैंने बी ऑप्शन बना दिया 1997। ठीक है, देखिए ना बीच में क्यों बचेगा, ये कितने टर्म्स हैं, 1996, एक इवन नंबर है, 2 से भाग करेंगे तो सारे टूट जाएंगे, यानी पेयर 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 मिलेगा, कोई खाली नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, अगर मैं ये लेता, फिर मैं ये करता, फिर मैं ये करता, और ऐसे ही चलाता रहता। ये 197 से, ये 197 से, ये 197 से, तो 197 मेरा आंसर हो जाता, 1997, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। पहले बात समझ आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वो चीज नजर आ रही है, पर आपको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा इसमें। देखिए ये किससे डिवाइड हो जाएगा,
5 से, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। x की पावर n, a की पावर n, x प्लस a, यानी 5 से हो जाएगा। यदि पावर ऑड है, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। तो ये तीनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। दिखने में अलग सा है, दिखने में थोड़ा मुश्किल सा दिख सकता है आपको, पर है कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों में। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अगर इसे मैं 66 से भाग करता हूं तो शेषफल क्या बचेगा? ये मेरे को बताना है। x की पावर n प्लस a की पावर n, और n ऑड है तो x प्लस a से पूरा भाग हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 0 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी याद ही हो जाएगा आपको, आज की क्लास के बाद इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी x की पावर n और a की पावर n वाले में। अगला है ये, अब इसमें मैंने कुछ चेंज किया हुआ है, मतलब चेंज किया हुआ मतलब ये क्वेश्चन आया ही ऐसे है, ये भी आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर x की पावर n, a की पावर n नहीं है, n अलग अलग है। पर मैं एक चीज लॉजिकली देख सकता हूं, ये दोनों किससे भाग होंगे? 111 से। ये मुझे नजर आ रहा है, और जहां मुझे ये नजर आ गया 111 से भाग होंगे। 111 क्या होता है? 3 इंटू 37, तो 3 से भी होंगे, 37 से। तो मैं 2 से चेक नहीं करूंगा, ऑल आंसर मार्क कर दूंगा सीधा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम, ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम। 2 से कैसे होगा? एक बच्चा पूछा सर ये 2 से कैसे होगा? मेरे भाई 3 की पावर अगर मैं ये निकालूं, लास्ट डिजिट निकालता हूं इसकी, 13 चौक 52 हो गया, 3 रिमाइंडर बचा, 3 की पावर 3 यानी 7, और इसकी लास्ट डिजिट तो 5 ही होगी, आखिर की लास्ट डिजिट क्या होगी? 2। तो लास्ट डिजिट जब 2 आ गई तो 2 से तो भाग हो ही जाएगा। ठीक है, 111 देखिए इसमें भी दिख रहा है, इसमें 111 है, इसमें भी 111 है। पावर भूल के देखिए, दोनों में 111 नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे। रिमाइंडर थ्योरम हमने खत्म कर लिया, फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, नंबर ऑफ जीरोस हमने कर लिया, यूनिट डिजिट हमने कर लिया। ठीक है, पर नंबर सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ। नंबर सिस्टम की अभी कुछ क्लासेस हैं, अभी बहुत सारी चीजें मैं कराऊंगा इसमें एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब है जो अभी हाल ही फिलहाल ही में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चन खास लगे मेरे को वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, साथ के साथ मिसलेनियस कैटेगरी मैंने आपको बताई थी वो। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसपे बेस आपको ना बहुत कम जगह इंफॉर्मेशन मिलेगी, ना के बराबर इंफॉर्मेशन है उसको लेके हर कहीं जगह। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट है आपका लास्ट 2 डिजिट का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट। लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स, कई बच्चे सोचते हैं ये हमारे क्या काम आएगी, है ना? कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार ये हमारे क्या काम आएगी। लास्ट 2 डिजिट यानी आखिरी 2 संख्या। और जैसे आपने ये पढ़ा था यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब क्या था?
यूनिट डिजिट का मतलब था 10 से भाग करने पर रिमाइंडर, 10 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है, यानी शेषफल। और लास्ट 2 डिजिट का मतलब है 100 से भाग करने पर रिमाइंडर, 100 से भाग करने पर रिमाइंडर। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके एग्जाम में जो लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट से सीधा हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, पर लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को नहीं पता होता। बहुत रेयरेस्ट, मतलब लगा लीजिए 1-2% बच्चे लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट जानते हैं और उसे इस्तेमाल करना जानते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों को मतलब ही नहीं है कि लास्ट 2 डिजिट कुछ है भी। लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऑप्शन एलिमिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह हमें कैलकुलेशन करनी होती है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब मेरे को लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, तो लास्ट 2 डिजिट निकाल के ही मैं आंसर तुरंत कर लूंगा। किस तरीके से, एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। पहले तो सेट ऑफ रूल्स पे मैं बाद में जाऊंगा। सेट ऑफ रूल्स की जरूरत आपको जब पड़ेगी जब आप पे कोई क्वेश्चन आएगा पावर से रिलेटेड, ठीक है, या बड़ी बहुत ज्यादा बड़ी मल्टीप्लीकेशन, यानी उसमें पूछा ही ये जाएगा कि लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। अब जैसे कि मान लेते हैं एक सिंपल सा नंबर लिखा है 13 इंटू 14, मेरे को लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। लास्ट 2 डिजिट के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 4 3 12, 2 आ गया, एक चला गया आगे, 4 एकम 4 और 3 7 और एक कैरी हो गया यानी 8, ये लास्ट 2 डिजिट आ गई 82। अब आप कहेंगे सर ये तो हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे। चलिए भाई, ये आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे, तो इसकी बताइए, ये तो नहीं निकाल सकते थे, है ना। अगर मैं बोलता 2013 इंटू 2014, इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, यानी जहां भी कैलकुलेशन में ऐसे 2 नंबर आ गए और ये आंसर है, तो मेरे को पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है। या फिर मैं यूनिट डिजिट कभी कभी लगाता हूं, 3 चौक 12, आखिर में 2, आखिर में 2 भी बहुत सारे ऑप्शन में मिल जाता है, ऑप्शन क्लैश कर जाता है, फिर मुझे लगता है यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा, ठीक है। पर उस केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। 4 3 12 का 2, एक ऊपर चला गया। लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए केवल लास्ट वाली दोनों ही डिजिट लेनी होती है हमें, लास्ट वाली दोनों डिजिट लेके हम लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक नंबर और ले लेता हूं, मान लेते हैं मैंने ले लिया 1543 2133, मेरे को ये मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे ये मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन मेरे सामने है, देखिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी, मैंने आपको डीएस सिखा दिया, मैंने आपको लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ठीक है। अब मैं लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। मैंने देखा 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 का मतलब 1, आखिरी 2 संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई, 19 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट मेरी 19 हो गई, यानी आगे कुछ भी लिखा हो जिसके आखिर में 19 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई जगह छोटी छोटी कैलकुलेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी जगह ये लिख दिया, मान लेते हैं 48 इंटू 97। अब एग्जाम में सॉल्व करने तो बैठेंगे नहीं, 7 8 56 यानी 6, 5 बचा 28 और 5 33, 33 और 72 105, 105 का 5 आ गया, 56 आ गया लास्ट में। तो मैं आगे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, और हो सकता है ये नंबर ये हो जाए 203174 7143,897, इसको मल्टीप्लाई करना हो, पर लास्ट 2 डिजिट मेरी यही रहेगी, 56 रहेगी, ठीक है। तो ये था मेरा लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी जगह ऑप्शन एलिमिनेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पढ़ाता तो मैं हर साल हूं, ठीक है, बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं, डिपेंड करता है कितने बच्चे इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये किताबों में नहीं लिखा कहीं पर भी, ठीक है, पर आप अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए काफी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, आगे मैं आता हूं। अब आगे कई जगह ना इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ रखी हो, ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे
कि इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी पावर ये है, तो बताइए आखिरी दो संख्या क्या होगी। आइए उसके लिए ना कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं। वो सेट ऑफ रूल्स हैं ये आपके सामने, ठीक है। रूल्स क्या है, एंडिंग इन वन, अगर कोई संख्या एक पे खत्म हो रही है, ठीक है, और उसकी पावर ये है, ये उसकी सेकंड लास्ट संख्या है, तो लास्ट में तो वन आएगा, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। लास्ट में अगर वन है तो वन आता है, और सेकंड लास्ट डिजिट क्या आएगी, ए को बी से गुणा करने पर, तो लास्ट डिजिट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, वो यहां पर आ जाएगी। तो दो संख्या होंगी इसमें, वन तो यहां आएगा और लास्ट डिजिट ऑफ ए क्रॉस बी वो यहां पर आ जाएगी, वो आखिरी दो संख्या हो जाएंगी। कुछ सेट ऑफ रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, उस पे बेस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 24 की पावर अगर ऑड है, ठीक है, तो 24 आएगा, 24 की पावर इवन है तो लास्ट में 76 आएगा। 24 की पावर का इस्तेमाल कैसे कैसे करना है मैं आपको ये बताऊंगा अभी, और 24 ही मैंने क्यों लिखा ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। 2 की पावर 20 होता है तो लास्ट में 76 आता है, उसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 76 की पावर अगर n है तो आखिरी दो संख्या आपकी 76 होंगी, और 76 को अगर आप 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिरी दो संख्या आपकी 2 की पावर n की होंगी, ठीक है। पहला रूल ये, दूसरा रूल ये, तीसरा ये और चौथा ये चार रूल हैं बस। और एक बार आपको टाइम निकालना है 15-20 मिनट का इन्हें समझने के लिए, याद करने के लिए, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एंडिंग इन 5। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी हुई कि नंबर के आखिर में एक आ रहा हो, वो तो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आ गई आखिर में इवन नंबर वाला केस, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। ऑड में मैंने 3, 7, 9 यहां लिए हैं, यहां 1 लिया है और 5 अलग से लिया है। जो इवन वाले हैं उन सबको आप इस तरीके से तोड़ पाएंगे, जो ये रूल्स हैं, ठीक है। किस तरीके से अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर कोई नंबर 5 में खत्म हो रहा है, ठीक है, अगर कोई नंबर 5 में खत्म हो रहा है, ठीक है, अगर उसकी पावर ऑड है और सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है तो 75 आएगा, ठीक है। अगर उसकी पावर भी ऑड है और सेकंड लास्ट डिजिट भी ऑड है तो 75 आएगा, अदरवाइज 25 आएगा। सभी केस के अंदर आप देखेंगे यहां पर सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है, पावर इवन है 25, सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है, पावर भी ऑड है 75, सेकंड लास्ट डिजिट इवन है 25, सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है, पावर भी ऑड है 75, ठीक है। और यदि कोई केस बनता है ऑड नंबर का लास्ट में 3, 7, 9, तो 3, 7, 9 वाले केस में हम क्या करते हैं, उसे 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा यार ये इतने सारे सेट ऑफ रूल्स बता दिए, ये लगेंगे कैसे। आइए मैं इसमें एक एक करके एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है आपके सामने 491 की पावर 83, ध्यान से देखिएगा। 491 की पावर 83 का मतलब आखिर में अगर एक है तो एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट क्या होगा, मैंने बताया था इसको इससे गुणा करना, ठीक है। अगर मैं इसको इससे गुणा करता हूं तो क्या आ गया, 9 तिया 27, 27 का मतलब हो गया 7, ठीक है। अगर मैं अगली पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक तो आएगा ही आएगा, 7 चौक 28, 28 का मतलब हो गया 81, यानी इसकी लास्ट डिजिट 71 होंगी, इसकी 81 होंगी। कितने लोगों को ये दोनों एग्जांपल समझ आ गए हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे चलता हूं, मान लेते हैं इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 तो इसमें भी आएगा, 1 इसमें भी आएगा, सेकंड लास्ट 5 6 30, 30 का मतलब हो गया 0, 0 1 हो गया, 6 7 42, 42 का मतलब हो गया 21, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी इसकी, 21 होगी। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिर दो संख्या क्या होंगी, 21 होगी। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन में काफी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आगे जब बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अगला एग्जाम्पल है ये, एक एक करके लेते हैं। अगर मैं एक पेज और ले लेता हूं, वेट करिए। वेट करिए। उन्नीस की पावर 256 मैं यहां लूंगा और 2 की पावर 105। ये अगला एग्जाम्पल है, ठीक है। ये लेते हैं पहले, आइए देखते हैं ध्यान से। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अब ये आ गया मेरे सामने 8 6 7 8 9 की पावर 4 1। अभी तक आपके दिमाग में क्या है? देखिए आखिरी संख्या क्या होगी, या तो आखिरी संख्या मैंने आपको बताया 1 होगी। अगर 1 होती है तो हमें पता है क्या करना होता है। अगर 1 होती है तो हमें पता है क्या करना होता है, ठीक है। 1 की पावर जो होती है उस हिसाब से हम सॉल्व कर देते हैं। फिर मैंने बताया अगर लास्ट 5 से एंड हो रही है अगर संख्या, अगर ये ऑड है और ये भी ऑड है तो 75, अदरवाइज 25, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब केस आता है इवन और ऑड नंबर का, ठीक है। इवन का मतलब हो गया 2 4 6 8, अगर वो होते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हमने याद करने के लिए बोले। दूसरा केस आता है ऑड नंबर का, 3 7 और 9, क्योंकि 5 तो हम ले चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 3 7 9 है, ध्यान से देखिए 3 7 9 है तो उस केस के अंदर मैंने बोला था हम कोशिश करेंगे उसकी पावर से रिलेट करके उसे 1 बनाने की। जैसे कि आप यहां देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है लास्ट 2 डिजिट किससे आएगी? लास्ट 2 नंबर से आएंगी, इससे आएगी लास्ट 2 डिजिट। मैं पूरा ना लेके मैं ये लेता हूं 89 की पावर 41। अगर मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? अब आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे मैंने इसे ऐसे लिखा ही क्यों है। देखिए मैंने इसे ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ना यहां पर 1 बनाना चाहता हूं, और 1 कब बनता? जब इसका स्क्वायर होता। तो यहां तो 1 बन जाएगा, यहां कुछ नंबर आ जाएगा और इसकी पावर 20 हो जाएगी, और ये कितना आ गया आपका 89, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 1 की पावर है तो 1 तो आएगा ही आएगा। सेकंड लास्ट डिजिट जो भी होती मुझे नहीं पता, मैं उसे इससे मल्टीप्लाई करता, ठीक है, 0 से, तो क्या मिलता 0 1। तो फाइनली आखिरी 2 संख्या कितनी आ जाती? 89 आ जाती। 89 मेरा आंसर हो जाता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये थी हमारी आखिरी 2 संख्या इसकी। देखिए 4 केस बताए मैंने आपको, या तो आखिर में 1 होगा या 5 होगा, ठीक है। 2 केस ही हो गए, या इवन नंबर होगा और ऑड का 3 7 और 9। 3 7 और 9 का होगा तो हम उसे कोशिश करेंगे 1 में कन्वर्ट करने की, क्योंकि साइक्लिसिटी हमें पता है 3 की पावर 4 होता है तो वो 1 आ जाते हैं आखिर में, ठीक है। अगर 7 की पावर 4 लेंगे तो भी लास्ट में 1 आ जाएगा। 9 की पावर 2 लेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने 9 की पावर 2 वाला लिया यहां पर, ठीक है। आगे देखते हैं 19 की पावर 256। ध्यान से देखिए, 9 के साथ साइक्लिसिटी किसकी होती है? 2 की होती है, और ये कितना आ गया 128, ठीक है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है, और ये कितना आ गया 128। यानी जो भी ऑड नंबर होगा हम उसे कोशिश करेंगे 1 में कन्वर्ट करने की। अगर वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। हमें पता है इसकी आखिरी संख्या क्या आ गई 1। 6 8 कितना हो गया 48।
48 का 8 आ गया, 81 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। देखिए मैंने इसका भी एग्जाम्पल ले लिया, मैंने इसका भी एग्जाम्पल दिखा दिया आपको। एक वाला एग्जाम्पल ले लिया, ऑड नंबर वाला एग्जाम्पल ले लिया। 5 वाले में एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, 5 वाला तो सिंपल ही है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 2 3 4 5, इसकी पावर है 1 2 3 4 5। सेकंड लास्ट डिजिट अगर मैं देखता हूं तो वो क्या है? इवन है, तो आंसर में क्या आएगा? 25 आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं 7 6 4 2 3 5, इसकी पावर 2 3 4 5। सेकंड लास्ट डिजिट क्या है? ऑड है, इसलिए क्या आएगा? 75। ठीक है, सेकंड लास्ट डिजिट क्या थी? इवन थी। ये क्या थी? ऑड थी। ये क्या थी? ऑड थी। ये क्या थी? ऑड थी। यही मैंने एग्जांपल ले लिया 2 3 5, 1 2 3 5। ठीक है, और इसकी पावर है 1 2 4। ये तो ऑड है पर ये इवन है, तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। ठीक है, और इवन इवन होगी तो भी 25 ही मिलेगा आपको। ठीक है, एक केस हो रहा है इवन इवन का, यानी 25 625 मान लेते हैं, इसकी पावर 2 4 ये मान लेते हैं, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो 25 मिलेगा। तो ये चारों केस हो गए 5 वाले के। 1 वाला केस मैंने आपको बता दिया। 3 7 9 वाले को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब बचा इवन वाला केस। इतने केस कितने लोगों को समझ आ गए हैं पहले वो बताइए, एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 2 की पावर 105। 2 की पावर 20 को मैं अलग तोड़ लूंगा, ठीक है, इंटू 2 की पावर 5। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? मैंने आपको रूल बताए थे, अगर आपने ध्यान से देखे हो, मैं रूल पे ले जाता हूं पहले आपको। ये रे, मैंने बताया था 2 की पावर 20 में लास्ट में 76 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 20 में लास्ट में 76 आएगा, और 76 की पावर n होगी तो लास्ट डिजिट 76 होगी, और 76 को अगर मैं 2 की पावर n से गुणा करूंगा तो 2 की पावर n की जो संख्या होंगी वो ही आ जाएंगी। अब इस चीज को रिकॉल करते हैं। इधर मैंने आपसे बोला 2 की पावर 20 यानी 76 आ गया इसमें लास्ट में, और अभी अभी आपको बताया था 76 की पावर अगर n है तो लास्ट 2 डिजिट कितनी आएगी? 76 आएगी, और 2 की पावर 5 ही आ गया। फिर एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी कि 76 को अगर 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर n की आखिरी 2 संख्या आ जाती है, यानी 32 हो गई, तो 32 मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है क्योंकि रूल पहली बार पढ़े हैं, पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जब दोनों ओड होंगे उसी केस में 75 मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ रह गए क्वेश्चन, रुक जाइए। आगे है आपका एक 6 की पावर 80। ठीक है, 6 की पावर 80 है, इसकी आखिरी 2 संख्या निकालनी है। अगर मैं इसे लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 80, 3 की पावर 80। ठीक है, हो सकता है अलग से ये क्वेश्चन आ जाए 3 की पावर 80। 3 की पावर 80 है अगर, तो मैं लिखता हूं 3 की पावर 4 इंटू 20। अब ये आपको पता लग गया होगा मैंने 3 की पावर 4 क्यों किया, क्योंकि 4 जो है साइक्लिसिटी होती है 3 की, हर 4 के बाद 1 आ जाता है, तो ये कितना हो गया? 81, इसकी पावर 20। ये क्या हो गया? 2 की पावर 20, इसकी पावर 4,
और 2 की पावर 20 क्या होता है, 76 आता है लास्ट में, और 76 की पावर n होती है तो लास्ट में क्या आता है, 76 आता है। इसकी आखिरी दो संख्या अगर मैं निकालता हूं तो एक तो आएगा ही आएगा, 8 इंटू 0 0 1, तो 76 इंटू 0 1 यानी 76 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको इस तरीके की कैलकुलेशन भी मिल सकती है। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ ली कि भाई किसी चीज से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचता है। यूनिट डिजिट हमने पढ़ ली। अब लास्ट 2 डिजिट जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो किताबों में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, पर हाँ हम अपनी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्यों बताएं किसी को कि हमें ये आता है। ठीक है, हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, मैं सीधी सी बातें बता रहा हूं, जब मैंने अपने टाइम में तैयारी करी थी तो मैंने अपने लिए पढ़ी थी वो चीज। ठीक है, यानी मुझे ये पता था कि मैं अपना रास्ता कहाँ कहाँ से आसान कर सकता हूँ। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, जो भी चीज आप इसमें सीखेंगे कहीं ना कहीं आपको फायदेमंद देगी, फायदेमंद ही रहेगी आपके लिए। अगर मैं इसे भाग करता हूं, आखिरी 2 संख्या निकालनी, मुझे ये पता है कि 100 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालना है। 100 से भाग करता हूं तो -1, 100 से भाग करता हूं तो -5, 100 से भाग करता हूं तो +5, तो कितना आ गया, 5 पंजे 25। अब कई जगह कैलकुलेशन होती है ना इस तरीके से, तो मैं ये देख लूंगा जिस ऑप्शन में आखिरी 2 संख्या 25 है वही ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसमें आंसर निकाल सकता हूं। अब ये चीज मैं यहां देखता हूं, अगर मैं 100 से भाग करता हूं -8, 100 से भाग करता हूं -3, 100 से भाग करता हूं -7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 8 3 24 7 168, -168। अगर आप 100 से भाग करते हैं तो क्या बचेगा, -68। -68 का मतलब क्या हुआ, 100 -68, यानी कितनी आ गई आखिरी 2 संख्या, +32। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैं ऑप्शन में देखूंगा ऐसा नंबर जिसके लास्ट में जिसके लास्ट में 32 हो। देखिए ये तो हम देख लेते हैं काफी बार, 2 7 14, 4 4 3 12, लास्ट में 2 आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज का भी जुगाड़ है। ठीक है, पर डिपेंड ये करता है कि आपने पहले से किया या नहीं किया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, डिवाइड बाय 100 क्यों किए मेरे भाई, डिवाइड बाय 100 इसलिए किए, स्टार्टिंग में बताया था लास्ट 2 डिजिट अगर निकालते हैं तो इसका मतलब है 100 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं 100 से भाग करता हूं -1, 100 से भाग करता हूं -4, 100 से भाग करता हूं -3, 100 से भाग करता हूं -6। अब आप एक बात देख रहे हैं, नेगेटिव रिमाइंडर मेरे काम आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर, अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ता तो मेरे को यहां दिक्कत आती, मैं पूरा पूरा थोड़ी लिखता कि 99 बचेगा, 96 बचेगा, 97 बचेगा, बहुत बड़े बड़े नंबर इकट्ठे हो जाते। अब मैं देखता हूं 4 एकम 4, 4 3 12, 12 6 72, 72 का मतलब है लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई आपकी, 72 हो गई। यानी जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी 2 संख्या क्या मिलेंगी, 72 मिलेंगी। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लूंगा। इस क्वेश्चन को लूंगा मैं नेक्स्ट पेज पे। सिक्स फाइव थ्री इंटू 227, 653 इंटू 227। ठीक है, और फिर क्या है
96,973 96,973। ठीक है, आपको इस तरीके से भी मिल सकती है। जो जो पॉसिबिलिटी है ना, मैंने सारी ली है अब यहाँ पर, ये 98। अब मुझे क्या करना है, इसे 100 से भाग करना है और फिर रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो नंबर बहुत दूर दूर से हैं। अब वैसे नंबर नहीं है जो सीधा सीधा मिल जाए -2 +2 इस हिसाब से, जैसे मुझे अभी तक मिल रहा था, वैसा नहीं है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं क्या करूंगा, इसे काटता हूं, पहले 4 से काटता हूं। 4 से काटूंगा तो 25 आ जाएगा, 4 से काटता हूं तो 24 आ जाएगा। 4 मैंने इसलिए देखा क्योंकि 4 मिल रहा था मेरे को ऊपर नीचे, जिससे कट सकता था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान रखिएगा, मैंने 4 से काटा है, मैंने 4 से भाग किया है, क्योंकि जिस चीज से मैं भाग करूंगा आखिर में उसी चीज से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आखिर में मेरे को उसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया मैंने 4 से भाग किया है। आखिर में अब जो भी रिमाइंडर आएगा ना, उसे मैं 4 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे। अब मैं 25 से भाग करता हूं तो कितना बचेगा, +3। 25 से भाग करता हूं तो +2। 25 बारी में जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। 25 बारी में यानी जब लास्ट डिजिट 25 होगी, +2। 25 से करता हूं -1, 25 से करता हूं -2। 75 होता तो चला जाता, -2। 100 होता तो चला जाता। ठीक है, अब मैं देखता हूं 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, -24। -24 का मतलब क्या हुआ, 25 - 24 यानी 1। 1 को मैं लिखता हूं 01। ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट है। तो फाइनल आंसर क्या आया, 01? नहीं, फाइनल आंसर क्या आएगा, 01 × 4, क्योंकि मैंने 4 से भाग किया था, इसलिए मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 04। 04 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस चीज से आप काटेंगे उसी चीज को आखिर में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी है वो, अगर वो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आंसर गलत आ जाएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? 4 नहीं लिखेंगे भाई, 04 लिखेंगे। 4 नहीं लिखेंगे, 04 लिखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मल्टीप्लाई गुणा क्यों किया मैंने, आइए चलिए ये भी बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्यों किया है मैंने, ये मल्टीप्लाई गुणा क्यों किया है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है सभी लोगों को। अगर मान लेते हैं मैं आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोलता हूं 100/36, 36 को 100 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 36 दूनी 72 बचा 28। 28 बचा ना, एक्चुअल रिमाइंडर क्या आया, 28 आया। पर वहीं अगर मैं 100 को 36 से भाग करता हूं और काट देता हूं, पहले मैंने 4 से काट दिया, 9 और 25, किससे काटा है, /4। ठीक है, अब 25 को अगर मैं 9 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 दूनी 18, 7 रिमाइंडर मिल गया। तो एक्चुअल रिमाइंडर पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक्चुअल रिमाइंडर पर आऊंगा। क्योंकि बड़ी संख्या के साथ रिमाइंडर बड़ा मिलेगा, जब आप काट देंगे तो रिमाइंडर भी तो कट गया उतना। ठीक है, तो रिमाइंडर भी 4 से भाग हो गया उस केस के अंदर। तो ओरिजिनल रिमाइंडर कब आएगा, जब आप 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, ये लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत हेल्पफुल है। डिपेंड ये करता है आप इसे कितना सीरियस लेते हैं और कितना एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह लास्ट 2 डिजिट से आंसर बहुत आराम से आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि एसएससी के सिलेबस में लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट है, या रेलवे के या फिर बैंकिंग के। ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम अपनी कैलकुलेशन आसान करने का तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मुलाकात होगी फिर
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।